ओम शांति। आज 20 नवंबर 2021 के मुरली बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से ही लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या? उत्तर, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। आज का गीत है जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में बहुत सारी शिक्षाएं दी। पहली बात जो बाबा ने मुरली के शुरू में ही कहा कि आखिरी में ये सब गीत बंद हो जाएंगे, तो हमें याद दिला रहे बाबा कि हमारा योग अब निराधार होना चाहिए। साधन यूज़ करते हुए भी हमारी साधना परिपक्व होनी चाहिए। ये गीत आदि सब आखिरी तो बंद होने ही है, तो ये इन सब का आधार के बिना हमें साइलेंस में योग की अपनी और जास्ती प्रैक्टिस चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि हमारे से भूल इसीलिए होती है, मूल कारण इसका कि हमारा बच्चों का योग अभी भी बहुत कच्चा है। कच्चा होने के कारण ही हम देहाभिमान में आते हैं, रूठ जाते हैं और बाबा की सर्विस छोड़ते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि योग को बढ़ाना है, योग में बहुत परिपक्व अवस्था बनानी है, साथ साथ ज्ञान भी हमें बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। आज बाबा ने विशेष एक कमज़ोरी की बात कही कि बच्चे भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। नाम रूप में फंसते हैं तो कहते हैं कि ब्राह्मणी चली गई तो हमारा अब योग नहीं लगता, या ब्राह्मणी चली गई तो सर्विस भी छोड़ देते हैं। तो बाबा ने इस पर समझाया कि बच्चों की ऐसी अवस्था नहीं ही होनी चाहिए, सिर्फ सी फादर फॉलो फादर। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि इस यज्ञ में हमारा सारा लेन देन सिर्फ शिव बाबा के साथ थ्रू ब्रह्मा ही होना चाहिए। ये है डायरेक्ट लेन देन। अगर हम कोई इनडायरेक्ट लेन देन करते हैं आपस में, हम पैसे की लेन देन या कोई भी वस्तुओं की लेन देन करते हैं तो वो श्रीमत के विरुद्ध है। ऐसे करने पर हमारा कोई कुछ भी जमा नहीं होता। जमा उनका होता है जो डायरेक्ट शिव बाबा को देते हैं यज्ञ में थ्रू ब्रह्मा, या अभी हम कहेंगे थ्रू निमित्त, उनका ही जमा होता है। नहीं तो बाबा कहते हैं कि अगर आपने बिना पूछे भी सेंटर खोला तो वो सेंटर में जोड़ नहीं भरता, तो वो आपने अपनी मनमत या परमत के बस वशीभूत होकर ये सेंटर खोला, है ना। तो हमें सारी बातों का ध्यान रखते हुए इन सब बातों को अपने अंदर समाना है। और विशेष कोई नया आता है तो हमें उसको सिर्फ बाप का ही पहले परिचय देना, उसको निश्चय बैठाना है। उसके बाद सृष्टि गोला झाड़ के चित्र पर जाना है, क्योंकि वो बाबा ने कहा रेजगाड़ी बातें, मूल बातें भगवान को अच्छी तरह पहचानना, उनके वर्षे को समझना, और जब ये बातें वो समझ जाएंगे तो सर्वव्यापी का ज्ञान ऑटोमेटिक उनके बुद्धि से हट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़नी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव।
अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती हैं और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती हैं। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। आज का स्लोगन, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।